नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम भगवान शंकर के महाशिवरात्रि के पर्व में मनाए जाने वाले ऐसे व्रत की जिक्र करेंगे जिससे हर पापों से मुक्ति पाया जा सकता है, मनोकामना पूरी होती है। इसका श्रवण मात्र से ही मनोकामना और इच्छा की पूर्ति होती है। तो इसको सुनने से जरूर इच्छा पूरी होगी। तो आप कष्टों के निवारण के लिए इसको जरूर सुने। एक बार वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे पुण्य की प्राप्ति उतना ज्यादा आपको भी होगी, क्योंकि पाठ करने से ज्यादा सुनने वालों को इसका श्रेय प्राप्त होता है। तो चलिए हम भगवान शंकर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले शिव हिंदू धर्म के प्राचीन और लोकप्रिय देवता हैं। उन्हें सारा जगत संहारक देवता के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म और विशेष रूप से शैव शक्ति संप्रदायों ने इन्हें परब्रह्मा सर्वोच्च ईश्वर माना है। वह त्रिदेवों में से एक देव मात्र है जो सबसे ऊंचे हैं, जो कैलाश पे बैठते हैं, महादेव कहलाते हैं। इन्हीं देवों का देव महादेव, भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, आशुतोष, महेश, कपाली, पार्वती वल्लभ, कपाली, महाकाल, रामेश्वर, भीलपति, भीलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव आदि सहित रुद्र कहा गया है। भगवान शिव की शक्ति अर्धांगिनी माता पार्वती हैं। शिव नित्य कैलाश लोक पे अपनी प्रतिमा साचरी के साथ माता पार्वती के साथ विहार करते हैं। इनके पुत्र कार्तिकेय और अय्यप्पा और गणेश जी हैं। पुत्री अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा हैं देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं। इनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूप में की जाती है। शिव की गले में नाग देवता विराजित हैं। हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए प्रभु हैं। कैलाश में इनका वास है। शैव मत के आधार पर है। इस मत में शिव के शक्ति के रूप में विराजित हैं। चलिए हम कुछ और बात कर लेते हैं। शिव का एक रूप और है, कुछ ऐसे रूप का वर्णन कर लेते हैं। शांति, विनाश, समय, योग, ध्यान, नृत्य, प्रलय और वैराग्य के देवता माने जाते हैं। सृष्टि के संहारक कर्ता और जगत पिता माने जाते हैं। अन्य नाम इनके नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, महेश्वर, पशुपतिनाथ, नटराज, भोलेनाथ, वैद्यनाथ, रुद्र, भैरव ये प्रसिद्ध नाम माने जाते हैं। हिंदू देवता में सबसे सर्वोत्तम इनका स्थान है। निवास स्थान कैलाश पर्वत है इनका, और शमशान में भी पाए जाते हैं। मंत्र इनका ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते रुद्राय है। महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु घर में से टलती है। तो इसका महामृत्युंजय का जाप 11, 21, 51 और 101 बार यथा सामर्थ्य आप जप कर सकते हैं। अस्त्र इनका त्रिशूल, पिनाक, धनुष, परशु और परशु पात्र है। जीवन साथी माता पार्वती हैं। भाई बहन सरस्वती छोटी बहन है। इनकी संतान कार्तिकेय और गणेश है। अशोक सुंदरी और मनसा देवी माता है। सवारी नंदी है। शिव जी संहार के देवता कहा जाता है और सौम्य, अक्ति और रौद्र रूप दोनों रूप से विख्यात है। इनकी पूजा करने वालों को बहुत सरलता से इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है और बहुत सरलता से ये रुष्ट भी हो जाते हैं। तो इनकी ध्यान से कथा सुने। चलिए हम महाशिवरात्रि के बारे में कथा सुनते हैं। तो हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को 5 लोगों में अवश्य शेयर करें। हर हर महादेव दोस्तों, चलिए कथा का आरंभ करते हैं। कर लेते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शिवरात्रि आदिदेव भगवान शिव माता शक्ति के मिलन का महापर्व है, जो हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। तो इसे हम सब बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। चलिए महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुन लेते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी भी अपनी आपकी कृपा सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को महाशिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालता था, अपने परिवार को पालन करता था। एक साहूकार का ऋणी होने के बाद भी वह ऋण समय से चुका नहीं पाया था। इसकी वजह से साहूकार बहुत नाराज था। उसे शिवमठ में बंद कर दिया था। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि था। शिकार ध्यान मग्न में होकर शिव संबंधी सारी बातें सुनता रहा, सारी कथा सुनता रहा। चतुर्दशी से उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुन ली। संध्या होते समय साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर चला गया। अपनी दिनचर्या के बाद वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष के नीचे वह बैठ गया और बेल वृक्ष की कुछ शिवलिंग के
बेलपत्रों से ढका हुआ था, शिवलिंग को उनका पता नहीं था। जो शिवलिंग बेलपत्रों से ढका हुआ था दोस्तों, उस शिवलिंग के बारे में उसको पता नहीं था। तो वह पड़ाव बनाते समय जो टहनियां तोड़ी वो शिवलिंग पे जाके गिर पड़ी, और संयोग बस इसका संयोग था, भूखी प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और बेलपत्र भी तो अब चढ़ गया। तो इससे व्रत का आधा समय तो बीत गया शिकारी का। शिवलिंग पर बेलपत्र जब चढ़ गया तो भगवान शंकर खुश हो गए। एक पहर रात्रि के बीच जाने के बाद एक गर्भणी मृगी उधर से जा रही थी, तो वो शिकार करने के लिए जैसे ही सोचा धनुष बाण चढ़ाया, तुरंत मृगी बोली, हे पारधी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे मारने की हिंसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करने वाले हो, ये ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समझ उपस्थित हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने अपना धनुष बाण रख दिया। मृगी कुछ झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर के बाद एक दूसरी मृगी उधर से निकली। शिकारी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने अपने धनुष बाण चढ़ाया और उसे देखा कि मृगी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो शिकार तो खो बैठा, उसका माथा ठनका और चिंता में पड़ गया। रात्रि की आखिरी पहर बीत जाने के बाद तब एक और मृगी उधर से बच्चों के साथ जा रही थी। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। वह दोनों चढ़ाया और देर न करते हुए जैसे उसने सोचा कि मैं मार दूं इन बच्चों को, तो मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों की माता हूँ, तो मैं इनको अब इनके पिता के हवाले करके जल्दी ही लौट आऊंगी और तुम्हारे समझ प्रकट हो जाऊंगी। इससे आप मेरी शिकार कर लेना और अभी के लिए मुझे छोड़ दो, मैं आपकी ऋणी हो जाऊंगी। कहते हुए मृगी ने बोला, हे पारधी, मुझे मारने की गलती मत करो, ऐसी हिंसा मत करो, अपने आए हुए शिकार को। तो वह सोचा और बोला, हे मृगी, मैं अपने सामने आए हुए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा प्राणी नहीं हूँ, मुझे मूर्ख मत समझो। इससे पहले मैं दो अपना शिकार खो चुका हूँ, मेरे बच्चे भूखे प्यास में तड़प रहे होंगे। उत्तर ने मृगी ने बोला, हे पारधी, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता में व्याकुल हो, वैसे मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है, इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मैं पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं जो है इनको इनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी, प्रतिज्ञा करती हूँ मैं। मृगी की दिन सुनकर शिकारी का दया आ गई, उसने मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलपत्र के नीचे बैठा शिकारी बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। उसकी पौ फटने की हुई, तभी एक हष्ट पुष्ट मृग उधर से जा रहा था। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं जरूर मारूंगा, इसका शिकार अवश्य ही करूंगा। शिकारी के 3 शिकार खराब हो गए थे, इससे वह बोला कि अब तो मैं इसका शिकार जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा। तो मृग बोला, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों की तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी विलंब ना करो पारधी, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ, तुमने जिन्हें जीवन दान दिया है, मैं उनका ही पति हूँ। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समझ उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां हैं, जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु के बाद वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अतः जैसे तुमने उनका विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी छोड़ने की कृपा करो, मुझे जाने दो, मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होऊंगा। बस रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनु तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भाव से भर गया। वह अपने अतीत कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर के बाद मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली जानवर पशुओं की ऐसी सत्यता देखकर वह सामूहिक प्रेम भावना से बहुत ग्लानि में डूब गया। दोस्तों, इसके बाद शिकारी का जो हृदय था वो बहुत ही व्याकुल हो गया और वो हिंसक से हिंसा अपने आत्मा से निकाल के फेंक दिया और
वह बहुत ही अपने आप को कोसने लगा। तभी देवी देवता वहां से देख रहे थे, उसकी दया भावना को देख रहे थे। देवलोक के समस्त देव समाज भी इसी घटना चक्र को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तभी शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। अतः इस कथा का श्रवण मात्र से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से अकाल मृत्यु घर से टल जाती है। तो कथा का श्रवण जरूर करें और 5 लोगों में वीडियो शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो शेयर करें। दोस्तों, जय श्री शंभू।